आज 24 जुलाई है और आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक राजस्थान के एरिया में जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। इन जंगी मशकों में इंडियन एयर फोर्सेस के वो तैयारी जो इसकी बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं, जैसा कि राफेल है, मिग-30 है, सुखोई है, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स के मुताबिक ये जंगी मशकें 23 जुलाई से 25 जुलाई तक जारी रहने वाली हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है फॉर टाइम बिंग। रीज़न आप समझ सकते हैं कि 7 मई 2025 को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें इंडिया ने मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च किए थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ, उससे एक दिन पहले भी इंडिया ने ऐसी ही मशकों का आगाज़ किया था पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक, और उससे एक दिन बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया था। अब ये जंगी मशकें ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होंगी या नहीं, ये भी हम श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब ये जो तनाव है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वैसे का वैसा मौजूद है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे को नोटम इशू कर चुकी हैं, और अब तो इस बात का ट्रैक रखना भी मुश्किल है कि ये कितनी बार हो चुका है। इसके साथ साथ इंडियन और पाकिस्तानी प्रेस है, उसने भी इसको काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया है। नोटम वर्सेस नोटम के नाम से काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स छपे हैं इंडियन प्रेस में भी और पाकिस्तान प्रेस में भी। नोटम एक्चुअली एक एक्रोनेम है, जिसका फुल फॉर्म नोटिस टू एयरमैन है। ये ऐसी कंडीशन में इशू किया जाता है जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी आर्मी ने या इंडियन आर्मी ने किसी स्पेसिफिक एरिया में लार्ज स्केल पर जंगी मशकें कंडक्ट करनी हो या किसी मिसाइल लॉन्च का टेस्ट करना हो, तो ऐसी सूरत में उस स्पेसिफिक एरिया को मार करके उस इलाके की जो निजी एयरलाइंस हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उनको आगाह कर दिया जाता है कि आप इस एरिया से दूर रहें या आपको ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान ने भी ऐसी जंगी मशकें 22 से 23 जुलाई के दरमियान कंडक्ट की हैं कराची के एरिया में, लेकिन जो इंडियन एरिया है जिसमें इंडियन कंडक्ट कर रहे हैं जंगी मशकें इस वक्त राजस्थान के एरिया में, वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द एरिया पाकिस्तान कंडक्टेड देयर मिलिट्री ड्रिल्स। इसके अलावा अभी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इनको कहीं से एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया था और नाकाम हुआ था पाकिस्तान के डिफेंस में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और जितने भी एयर मिसाइल्स थे इंडियन, उन्होंने सक्सेसफुली हिट किया था अपने टारगेट्स को पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है वो एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें LY-80 है, ये एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। FM-90 है, ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों चाइनीज़ ओरिजिन है, बट ड्यू टू देयर फेलियर इन ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू गेट अ बेटर एयर डिफेंस सिस्टम। और इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि US से इसे कोई बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। रिसेंटली चीफ मार्शल जो हैं पाकिस्तान के, आसिम मुनीर, उन्होंने US का दौरा किया था, वहाँ उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके अलावा अभी US ने कंफर्म किया है कि कुछ आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तानी एक डेलीगेशन जाएगा US शहबाज शरीफ की सदारत में, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। अब पाकिस्तान यहाँ इस विज़िट के दौरान ये कोशिश करेगा कि इन्हें कुछ मिलिट्री हार्डवेयर मिल जाए, अगर पॉसिबल हो तो एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। इसके अलावा अगर इनकी फाइनेंसिंग हो जाए, इसकी भी ये कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन द रिसेंट पास्ट US मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है पाकिस्तान को मिलिट्री एड के नाम पर। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर US दे चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि US ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को इतने फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों कर रहा है या मिलिटरीली सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर इन द फ्यूचर US दोबारा अटैक करता है ईरान को, तो पाकिस्तान अपनी सर्विसेज USS के लिए पेश करेगा फिर से। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पहले US ने अटैक किया था कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले ईरान पर, तो पाकिस्तान ने ऑन ग्राउंड एंड बाय एयर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन US को प्रोवाइड की थी। और पाकिस्तान दोबारा भी ऐसा ही करेगा। अगर US इन फ्यूचर इन केस दोबारा अटैक करता है ईरान पर, तो पाकिस्तान दोबारा अपनी सर्विसेज USS को पेश करेगा, जो कि होना ही है, क्योंकि ये कन्फर्म बात है कि US ने दोबारा अटैक करना है ईरान पर, क्योंकि ईरान ने दोबारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया है। रशिया उसको असिस्ट कर रहा है, चाइना उसको असिस्ट कर रहा है, जो कि US कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो दोबारा अटैक करेगा अब ईरान पर। अब ये सिर्फ टाइम की बात है, उन्होंने डिसाइड करना है कि ये अटैक कब करना है, कहाँ करना है, लेकिन ये अटैक होगा। और ये जब भी अटैक होगा, पाकिस्तान दोबारा अपनी सर्विसेज US को पेश करेगा। एनीवेज, इस मामले पर अगर कोई भी अपडेट आई तो मैं आपके लिए मज़ीद अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।